चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग चैप्टर नंबर 1.4 का पढ़े थे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताया कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। आज पढ़ेंगे अगर कोई शांत दशमलव प्रसार है तो उसको शांत को दशमलव प्रसार के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर दूसरा के ऊपर दिए गए जो प्रश्न है उसमें जो शांत है उन सभी का दशमलव प्रसार लिखना है। तो ऊपर में जो हम कल बनाए थे तो उसमें पहला नंबर जो था वो शांत था 13/3125। जब इसका दशमलव ये इसके रूप में निकाले थे गुणनखंड के रूप में तो आया था 13/5 पे पावर शायद 5 आया था, 5 पे पावर 5 इसको तोड़े थे। तो दोस्तों करना क्या है कि जितना 5 पे पावर है उतना ही हमको 2 पे भी पावर लाना है। तो अपने मन से यहाँ पे लिखना है 2 पे पावर 5। चूँकि ये अपने मन से लिखे हैं तो इसी चीज़ से ऊपर में भी गुना कर दो ताकि ये चीज़ देने के बाद ये कट कट के वैल्यू ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो 13 और 5 पे पावर 2 का अगर आप गुना के रूप में लिखेंगे तो दो को 5 बार लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना कीजिएगा तो उसका आता है 32। तो इसको आप गुना कर दीजिएगा 32। और 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 5 तो दोनों पावर सेम है तो दोनों गुना कर सकते हैं। तो 5 गुना 2 तो हो जाएगा 10 और 10 पे पावर हम इसको 5 के रूप में लिख सकते हैं। यानी 32 गुना अगर 13 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 416 और 10 पे पावर 5 तो यानी 1 पे 5 जीरो दे सकते हैं। अब इसको दशमलव के रूप में लिखना है तो नीचे कितना जीरो है 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 5 अंक के बाद हम दशमलव दे सकते हैं। तो 460 यहाँ से गिन के 5 अंक के बाद दशमलव देना है क्योंकि नीचे 5 जीरो है। तो 1 2 3 यहाँ तो कुछ है नहीं तो 1 जीरो दे सकते हैं। 4 5 यहाँ पर दशमलव दे सकते हैं। तो ये हो गया पहला दशमलव प्रसार। दूसरा जो था शांत वो था 17/8। जब इसका आवाज़ गुणनखंड निकाले तो दिया था 7/2 टू द पावर 3। यहाँ हमेशा जितना पावर 2 पे रहेगा उतना ही 5 पे भी लाना है। अगर 5 पे रहेगा तो 2 पे लाना है। तो यहाँ 2 पे पावर 3 है तो अपने मन से गुना करेंगे 5 पे पावर 3। चूँकि ये अपने मन से किए हैं इसीलिए ऊपर में भी 5 पे पावर 3 से गुना कर दो। तो ये हो जाएगा 17। अब 5 पे पावर 3 तो हो जाता है 125। इसको अगर गुना के रूप में लिखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 125 को अगर 17 से गुना कीजिएगा तो 17 पचे 85 के हो जाएगा यहाँ पे 5 और 17 दूना 34 और 34 और 8 34 8 हो जाएगा 42 और हाथ मेरा 4 17 का 17 और 4 21। तो ये हो गया 2125 बटे 10 पे 3 जीरो। तो 2125 और 3 जीरो है तो यहाँ से गिन के 3 अंक के बाद दशमलव देंगे 1 2 3। सवाल नंबर चौथा शांत था तो चौथे में था 15/1600। और जब 1600 का हम लोगों ने निकाला था ये अभाज्य गुणनखंड तो ये आया था 15/2 पे पावर 6 इंटू 5। ठीक है, तो हम इसको 2 पावर 6 है तो 5 पे पावर भी 6 लाना है। 5 पे पावर 1 तो पहले से है तो एक काम करते हैं कि 5 पे पावर 5 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो 15 और याद करो 5 पे पावर 5 से जब गुणनखंड निकाले थे तो आया था 3125 और बाय तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 6 और 5 पावर 1 5 पावर 5 और 5 पावर 1 5 पावर 6 2 पावर 6। तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पे पावर 6। दोस्तों जब इसको गुना कीजिएगा 15 से
3125 में तो देखते कितना आता है, 15 पचे 75 के 5, 15 दूना 30 और 7 37, हाथ मेरा 3, 15 कम 15, 3 18 के 8, हाथ मेरा 1, 15 तिया 45, 45 और 1 46, और नीचे 10 पे पावर 6, यानी 10 पे 6 जीरो, 2 3 4 5 6। तो इसको लिखना है तो 6 अंक का दशमलव देना, 1 2 3 4 5 6, 4 6 8 7 5, यहाँ से 6 अंक का दशमलव देना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव, ये इसका संत हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। अब अगला सवाल था सवाल नंबर 6 जो शांत था, 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। यहाँ देखिए 2 पावर 3 है, यहाँ 5 पावर 2 है, तो 5 पावर हमको 3 लाना है, 2 तो पहले से है, तो 1 5 से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे। ये हो गया 5 पावर 2, 5 पावर 1, 5 पावर 3 और 2 पावर 3। तो 5 से अगर 23 गुना कीजिएगा तो 3 5 15, 5 दूनी 10, 1 11, तो ये 115 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 गुना 5, 5 दूनी 10, इस पे पावर 3, तो बटे 1000, तो 115, नीचे 3 जीरो है, 3 अंक का दशमलव दे देंगे, 1 2 3। और लास्ट जो शांत था वो था सवाल नंबर 9, 35/50। तो दोस्तों इसका जब गुणनखंड वाच गुणनखंड निकाले थे तो आया था 35/50 का अगर निकालें तो 2 गुना 5 गुना 5, तो ये आया था 2 गुना 5 पे पावर 2। तो 2 पे 5 पावर यहाँ 2 है, तो हमको 2 पे पावर 2 लाना है, यहाँ पहले से 1 है ही है, तो 1 2 से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे। तो अब हो गया 2 पावर 2 और 5 पावर 2, तो 35 दूनी हो जाएगी ये 70 ऊपर में, और नीचे जो है हो जाएगा 5 दूनी 10 पे पावर 2, तो हो जाएगा 70/100। तो 2 अंक का दशमलव देंगे 70 में, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0.7। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये सवाल नंबर 2 हो गया। और सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 3 कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निम्न निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसका पहला नंबर सवाल है दोस्तों कि 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों चूँकि ये निश्चित स्थान के बाद कट गया है ना, ये इसके आगे तक नहीं गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो शांत है। ये कैसा है, शांत है। और अगर शांत है तो इसका जो Q है वो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में होगा। इसका सवाल नंबर 2 है 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। तो इस वाले में क्या है कि संख्या का निश्चित ही नहीं है कि ये कहाँ तक गया है, तो हम नीचे कितना जीरो दें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। Q का मान हम कितना दें, अगर ये इसका रहता इसका दशमलव उड़ा करके हम नीचे जो है 9 जीरो दे सकते थे, 1 पे 10 जीरो, ठीक है। लेकिन इसका आप ही बताइए कितना जीरो हम नीचे दें, तो इसका कोई निश्चित ही नहीं है कि हम नीचे यानी Q की जगह पर कितना चीज़ दे सकते हैं, इसका कोई निश्चित नहीं है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो ना तो शांत होगा ना अशांत होगा, बल्कि ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका Q का वैल्यू जो है 2m और 5m के रूप में नहीं होगा। इसका सवाल नंबर 3 है, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। सवाल नंबर 3 है 4 3
0.1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, इस पे रेकरिंग दिया हुआ दोस्तों। रेकरिंग का मतलब हुआ कि यही संख्या फिर आगे जो है रिपीट होगी, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हमेशा यही चीज़ बार बार रिपीट होते रहेगा। तो इस तरह की संख्या को बोलते हैं दोस्तों अशांत आवृत्ति, यदि यही संख्या बार बार आता है। तो इसका अगर हम क्यू की बात करें, क्यू की जगह पे ये अशांत आवृत्ति तब आता है जब उसमें गुणनखंड के रूप में 2 पे पावर n भी आए इंटू 5 पे पावर m के रूप में आए, लेकिन इसके अलावा भी कोई संख्या और आ जाए। उसके जगह कुछ भी आ सकता है, मान लेते ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों के अलावा तीसरा भी कोई संख्या आए तो इसका मतलब है वो जो संख्या होगा वो जो है अशांत आवृत्ति होगी, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। अब देखते हैं अगले चैप्टर की तरफ।